नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर जावा सीरीज। ये हमारी जावा सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम बात करेंगे जावा टोकन्स के बारे में। टोकन्स बेसिकली वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो जावा कंपाइलर समझ सकता है। और जावा का जो प्रोग्राम है उसका एक हर एक पार्ट, मतलब कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट एक टोकन की तरह होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स के बारे में। डेफिनेशन वगैरह सब मैंने लिख दी है, बस मैं केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में और आपको समझाऊंगा इजी वे के अंदर। जावा के अंदर जो हमारे टोकन्स होते हैं वे हमारे जावा प्रोग्राम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब कंपाइलर हमारा कोड रन कर रहा होता है, जब कोड पढ़ता है तो वो कोड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। जैसे कि ये हमारा कोड है, ठीक है। जैसे ये हमारा कोड है, इसको वो क्या करेगा, ये पब्लिक जो है इसको एक टोकन की तरह समझेगा, क्लास इसको एक टोकन समझेगा, मेन इसको एक टोकन समझेगा। तो बेसिकली हर एक वर्ड को वो एक टोकन समझता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे जो प्रोग्राम है उसको तोड़ देता है, जिनको हम टोकन्स कहते हैं। जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम टोकन्स कहते हैं। टोकन्स बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हमारे कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, लिटरल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए और हमारे सेपरेटर्स हो गए। इनको हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने कीवर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जावा के अंदर, जिनका मतलब जावा लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। इनको हम ना तो किसी वेरिएबल के नाम के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही किसी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, और ना ही हम किसी भी आइडेंटिफायर के लिए हम यूज कर सकते हैं। जावा के अंदर बेसिकली 50 टाइप्स के प्री रिजर्व वर्ड हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, इफ एल्स, और बहुत सारे जितने हमारे डेटा टाइप्स हैं वे भी हमारे कीवर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनका सिंपली एक ही रूल है, ठीक है। इनको हम किसी भी फंक्शन या वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने आइडेंटिफायर्स के बारे में। बेसिकली आइडेंटिफायर्स होते क्या है? आइडेंटिफायर्स हमारे वो नेम होते हैं जो हम प्रोग्रामर जब हम कोड लिखते टाइम डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम, किसी वेरिएबल का नाम हो गया। जैसे अगर हम पिछले प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर हमने हाँ, इसमें लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम कैसे, मतलब इंट इंट ए इज इक्वल टू 50। तो ये जो ए हमने लिखा है, ये हमारा ए जो हमने लिखा है ये हमारे वेरिएबल का नाम है। तो ये क्या है, ये हमने प्री डिफाइन किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे, ठीक है। और जैसे क्लास का नाम, जैसे हम कोई क्लास बनाएंगे अलग से, मान लीजिए कोई हमने मेथड बनाया, उसका हमने नाम लिखा, तो उन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इनके कुछ प्री डिफाइन जो है रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है? सबसे पहला रूल कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, छोटा ए और बड़ा ए, इनकी जो है ये अलग अलग इसे क्या है पढ़ता है। मतलब छोटा है अलग ए का अलग मतलब है। अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें, अगर हम प्रिंट करवाएं स्मॉल ए को, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अ, ठीक है, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। दिस कमेंट आउट कर दिया। अब हम स्मॉल ए को प्रिंट करवा के देखेंगे। रन मेन, ये हमारा रन हो रहा है कोड यहाँ पर। आउटपुट आ जा भाई, हाँ आ गया 50, ठीक है। और यही हम अगर हम कैपिटल ए को प्रिंट करवाएं, ठीक है, और इसको हम रन करें, तो यहाँ आउटपुट आप देखना, आउटपुट आया 54। यानी ये हमारा केस सेंसिटिव है, सबसे पहला रूल। और एक और रूल क्या है इसके अंदर, दूसरे रूल की अगर हम बात करें, हमेशा जो भी हमारा आइडेंटिफायर होगा वो किसी लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर के साइन से शुरू होगा। वो एक कोई भी नंबर नहीं हो सकता। अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा एरर देगा, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स के अंदर क्या है, स्पेस अलाउड नहीं है, ओके। केस सेंसिटिव ये बता दिया। हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड के रूल के अंदर आ गया था। और हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी अगर आप किसी की एज को डिफाइन कर रहे हो कि उसकी एज 18 है या 16 है, तो आप उस वेरिएबल का नाम जो है एज रखिए, जिससे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसका यूजफुल नेम ये है, या इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर हो गए। अगली बार में हम बात करते हैं लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स बेसिकली ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। जब ये वो वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होते। ये एक्चुअल वैल्यू होती हैं जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ए के अंदर वैल्यू करी, ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमारे वेरिएबल के अंदर असाइन हो रखी है, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर लिटरल्स, इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज आती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे हमने बात किया, फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर डेसिमल वैल्यूज आती हैं।
कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर कैरेक्टर वैल्यूज आती हैं जो कि हमारे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे उसको जब बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसे बात करें, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इंट कैर फिजिकल, तो इसके अंदर ये क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका जो टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा बेसिकली। इसको सिंगल कोट्स के, ये बेसिकली इसका क्या है, ये टाइप जो है करेक्टर टाइप होगा इसका। बेसिकली हमें इंट के अंदर क्या हुआ है डेटा टाइप्स पर ये एज अ करेक्टर रीड होगा। अगली और हम बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल्स स्ट्रिंग हो गई हमारी, ठीक है, जैसे हेलो हो गई जावा प्रोग्रामिंग। बूलियन लिटरल्स यानी इसके अंदर केवल दो वैल्यूज होंगे हमारी, ट्रू और फॉल्स। नल लिटरल्स ये हमेशा कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगा या एम्प्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अगले आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स को हम आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। बेसिकली ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो हमारे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉड्यूल ऑपरेटर और माइनस। यहाँ पर लगभग 6 से 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसके अंदर प्लस माइनस वगैरह इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि चेक करते हैं कि वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इक्वल है या नहीं है। अगला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आता है जो लॉजिकल ऑपरेशंस करने के अंदर इस्तेमाल होता है। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करता है। हमेशा जो हमारी वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड से जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होगी। यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगले बात करते हैं हम सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स का बेसिकली क्या है, ये कोड को सेपरेट करके रखता है। अगर हम यहाँ पर कोड में चेक करें तो ये जो है हमारा सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना सेमीकोलन वगैरह, सेमीकोलन बोलते हैं। एंड स्टेटमेंट ये डिफाइन करती है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई है, अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर यहाँ पर हम इसे इस लाइन में भी लिख दें तो भी कोई एरर नहीं आएगा इसको रन करते वक्त। ये कैन नॉट फाइंड सिंबल है, ओके। हाँ, सिंबल ए भी फाइंड नहीं हुआ इसके अंदर, स्मॉल ए को करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, रन हो गया। अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं होता, इसको हटा देते तो हमेशा एरर दिखाता। एरर दिखाएगा, देखो फेल्ड एक्सपेक्टेशन ये दिखा दे, जावा एक्सपेक्टेशन सेमीकोलन, यानी कि लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। सेमीकोलन क्या करेगा, ये बताता है कि हमारी यहाँ पर लाइन फिनिश हो चुकी है, अब हम अगली लाइन से जो है अगला टास्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेपरेटर्स का हमारा काम होता है। इसके अंदर आप जब मेथड्स देखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के होंगे, जैसे यहाँ पर हमने लगा रखे हैं मेन मेथड है उसके अंदर, ठीक है। और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस बता रहे हैं कि ये वाला यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। क्लास का जो स्कोप है ये यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ये बेसिकली क्या है, कोड को स्प्लिट करके रखता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से ये बताता है कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इतने पार्ट की है। जैसे ये वाला हमारा ब्रैकेट बता रहा है कि इसके अंदर जितना भी स्टेटमेंट है वो इस पार्ट का है, और ये